प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव की पहली रैली का आयोजन कोटपूतली में किया। कोटपूतली इसलिए चूज किया क्योंकि प्रधानमंत्री के जो भाषण है, अगर उनकी आप समीक्षा करेंगे, उनको सुनेंगे, समझेंगे, तो इशारों इशारों में पता लगेगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली रैली कोटपूतली से करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा है और वो सचिन पायलट के बेहद नजदीक हैं। अनिल चोपड़ा जाट हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना भाषण की शुरुआत की, उन्होंने कहा कि देवनारायण भगवान की जय हो, वीर तेजाजी महाराज की जय हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही नारों के साथ में दोनों देवताओं को याद करके दो जो मेजर वोट बैंक है जयपुर ग्रामीण लोकसभा के, उनको साधने की कोशिश की। साथ ही साथ उन्होंने 370 के करंट का जिक्र किया, राम मंदिर की आग का जिक्र किया और कांग्रेस के परिवारवाद पर जोरदार हमला बोला। हालांकि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का अब की बार सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन मोदी की जितनी गारंटियां हैं उनको गिनाते हुए नजर आए। आज मैं पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली देखने पहुंचा और मैं सिर्फ इसलिए आया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव को किस तरीके से जीते, उसका एक नमूना देखने आया। जब मैं उनके भाषण सुन रहा था तो मुझे पुरानी फिल्मों के कई डायलॉग याद आ गए। जैसे कोई हीरो डायलॉग बोलता था और जनता तालियां बजाती थी दर्शक दीर्घा में खड़ी होकर, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब बोलते हैं और जब जब वो ठहराव लेके आते हैं अपने भाषण में, तो जनता उसी तरीके से तालियां बजाती है। जिस तरीके से किसी जमाने में राजकुमार के डायलॉग पे, कभी अमिताभ बच्चन के डायलॉग पे या किसी अन्य हीरो के डायलॉग बोलने पर जनता तालियां बजाती थी, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को जब सुनती है जनता, तो उसी तरीके से तालियां बजाती है। और बीच बीच में जनता, या यूं कहें कि भीड़ का सैलाब था और भीड़ में जो जोश था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने का, वो देखने लायक बन रहा था। भीड़ बीच बीच में जब जब प्रधानमंत्री बीच में रुक रहे थे तो जनता मोदी मोदी के नारों से पांडाल को भर रही थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कला है, उन्होंने इशारों इशारों में 370 के करंट का जिक्र किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है तो चाहती है कि चुनाव का जो मुद्दा हो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के परिवारवाद से जुड़ा हो। स्थानीय मुद्दों के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव को केंद्र से जोड़ के ले जाते हैं। भारत की जनता को दिखाते हैं कि भारत का कितना मान और सम्मान देश और विदेश में बढ़ा है। तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के मुखिया बने हैं। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये अफवाह फैलाती थी कि अगर राम मंदिर के मुद्दे पर हाथ लगाया तो देश में आग लग जाएगी। उन्होंने कहा कि उनको पता नहीं है कि मैं मोदी हूं, और जब उन्होंने कहा कि मेरा नाम मोदी है, जनता ने फिर से मोदी मोदी के नारों से पंडाल को भर दिया था। इसके अलावा कई और चीजें जो उन्होंने कही, मैं कह देता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोटपूतली से इसलिए शुरुआत करनी पड़ी क्योंकि कोटपूतली के नजदीक जितने भी इलाके आते हैं, बानसूर की बात कर ले, विराटनगर की बात कर ले, इसके अलावा आप सीकर और झुंझुनू के इलाके को जोड़ें तो कोटपूतली वो मध्य क्षेत्र पड़ता है जहां गुर्जर वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। और सचिन पायलट जिस तरीके से अनिल चोपड़ा की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अब की बार राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। 10 सीटों के आसपास है, कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। और 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे दिख रही है। उनमें से कोटपूतली भी ऐसा ही एक क्षेत्र माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाट वोटर्स को साधने की कोशिश की जब उन्होंने कहा कि वीर तेजाजी महाराज की जय हो, और उन्होंने कहा कि देवनारायण भगवान की जय हो, तो उन्होंने गुर्जर वोटर्स को साधने की कोशिश की। मैं जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुझे ऐसा लगता था पहले जब मैं उनके, क्योंकि आप टीवी पे जब भाषण सुनते हैं तो आपको वो ऑरा दिखाई नहीं देता, जनता का मन आपको सुनाई नहीं देता, और भीड़ का जो उत्साह है आपको टीवी चैनल्स पर दिखाई नहीं देता। लेकिन जब मैं आज उनकी सभा में भीड़ का हिस्सा बनकर उनको सुन रहा था तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक यही है कि जब भी वो जाते हैं तो महफिल लूट ले जाते हैं। मेरे साथ में आज कई लोग यहां खड़े हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं कि वो क्या सोच के आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद उन्होंने क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश अदाना, सरपंच बानसूर। अदाना जी, आप तो कांग्रेस के आदमी थे लेकिन आज मोदी की सभा में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं कांग्रेस का नहीं, मैं बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का फैन हूँ। मोदी जी के फैन है? क्यों फैन है उनके? इस वजह से फैन है, देश की स्थिति अच्छी की है। जो भ्रष्टाचारों को, जो पेपर बार बार लीक होते थे, नौजवानों से अत्याचार होते थे, उन सारी लड़ाइयों को लड़ने के लिए मोदी मुमकिन है, और कोई ऐसा लग नहीं रहा। आप यहाँ से पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव को तो जानते ही होंगे। खूब, बिल्कुल अच्छा जानते हैं। उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच आई थी और अब वो बीजेपी का हिस्सा है। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे नकेल खसेंगे? नहीं, उनको क्या दे दिया तो पार्टी में, ठीक है, वो भी वोट दें उनको, पार्टी में एक ना। मतलब अगर वोट दे रही है तो भ्रष्टाचार से कोई नहीं, वो तो आगे नहीं, अपने आगे चालू होंगी ना, ये कहानियां तो आगे चालू होंगी, विधानसभा के बाद में, लोकसभा के बाद में तो चालू रहेंगी ये बातें तो। बेटा क्या नाम है आपका? उम्र बहुत छोटी लग रही है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित, क्यों आए थे आप? क्या करते हो आप? कौन सी क्लास में हो? 11th क्लास में। क्या सब्जेक्ट लिया है? मैथ साइंस। क्यों आए थे आज आप यहाँ? देखने आए थे नरेंद्र मोदी जी को। फिर क्या लगा आपको मोदी जी को सुनने के बाद में? ठीक लगा। तब क्या क्या लगा, क्या क्या सुनना अच्छा लगा उनका? उनको देखने आए थे या उनको सुनने आए थे? देखने आए थे। देख लिया? उनको वोट करेंगे, बोलो। वोट वोट सचिन पायलट के फैन हूँ मैं तो। ये पायलट के फैन है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखने आए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? संदीप। संदीप, आप कौन सी क्लास में हो? 7th 8th में जाऊंगा। 8th में हो जाओगे, 7वीं पास कर लोगे? हाँ। किसने कहा है? मुझे नहीं। अच्छा, तो आज क्यों आए थे आप यहाँ पे? नरेंद्र मोदी को देखने। देख लिया? क्या अच्छा लगा मोदी में आपको? अच्छा लगा वो देख के अच्छा लगा। तो उम्र छोटी है तो अपने जो भावनाएं हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से हमला बोलते हुए आए हैं, आज भी जोरदार हमला उन्होंने बोला, लेकिन मुझे कोटपुतली के एक नेता पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव याद आ गए, क्योंकि जिस धरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, यहीं से वो मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, उनके ऊपर ईडी की जांच आई, उन पे सीबीआई की जांच आई और कई अन्य जांच आई। और कुछ दिन पहले राजेंद्र यादव ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन गजब की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता भरोसा करती है, उनके कहे हुए शब्दों पर जनता भरोसा करती है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है। ऐसा लग रहा था आज जब मैं उनके भाषण सुन रहा था तो कि भारतीय जनता पार्टी के वन मैन शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसके पार भी सोचना चाहिए, क्योंकि एक दशक से ज्यादा उनको प्रधानमंत्री बने हो गए और नए नेतृत्व में ऐसा कोई नजर नहीं आता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नरेंद्र मोदी की जो खाई एक समय के बाद में पनपेगी भारतीय जनता पार्टी में, उसको भर सके। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। सच में महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।